Assalamu alaikum everyone. Today's topic is about macrotaxonomy. So सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्रोटैक्सोनॉमी क्या होता है. मैक्रोटैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एट हायर टैक्सोनॉमिक रैंक्स. के जब हम बायोलॉजिकल यूनिट्स को देखते हैं तो बायोलॉजिकल यूनिट्स में हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करैक्टर्स. कि इधर अगर एक ग्रुप का करैक्टर्स एक दूसरे से सिमिलर है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, तो उन्हें एक ग्रुप में कर दिया. अगर वो डिसिमिलर है तो दूसरे ग्रुप में कर दिया. तो ये क्लासिफिकेशन उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स की बेस पे भी कर सकते हैं, उनके जो है एवोल्यूशनरी करैक्टरिस्टिक्स एवोल्यूशनरी बेसिस पे भी कर सकते हैं. तो जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक्स की अगर स्टडी करें हम तो उसे कहेंगे मैक्रोटैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमिक रैंक्स में कौन कौन से रैंक्स आते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. तो स्पीशी क्या होती है? स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, तो वो हो गई स्पीशीज़. अगर एक जैसी स्पीशीज़ एक जगह पे हैं तो उन स्पीशीज़ के ग्रुप को क्या कहेंगे? जीनस. और एक जैसे अगर जीनस एक साथ मिलके रह रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? एक फैमिली है. तो मैक्रो टैक्सोनॉमी में हम क्लास, ऑर्डर और फैमिली रैंक्स को स्टडी करते हैं. फिर देखते हैं कि स्कूल्स ऑफ मैक्रो टैक्सोनॉमी के मैक्रो टैक्सोनॉमी में कितने स्कूल्स हैं. दे आर बेसिकली 3 schools ऑफ मैक्रो टैक्सोनॉमी. दीज आर फिनेटिक्स, क्लाडिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी. सबसे पहले देखेंगे फिनेटिक्स कि फिनेटिक्स क्या होते हैं. फिनेटिक्स का मतलब है कि फिनोटिपिकली या मॉर्फोलॉजिकली. फिनेटिक्स के नाम से ही पता चल रहा है, फिनेटिक्स फिनोन से फिनोटॉपिकली. ठीक है, तो फिनोटॉपिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो करैक्टर्स होंगे उनकी स्टडी करेंगे और इन्हें स्टडी करने के बाद एक जैसे जो करैक्टर्स होंगे ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा. इसमें हम सिर्फ फिनोटाइप्स देखते हैं और मॉर्फोलॉजी देखते हैं. इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखी जाती कि इधर के ये ऑर्गेनिजम्स जो है उनका इंसेस्टर कौन सा है, उनका डिसेंडेंट कौन सा है. उनमें बस ये देखा जाता है कि उनके करैक्टर्स कौन कौन से अपीयर हो रहे हैं हमें. ठीक है, और इनके करैक्टर्स में भी स्पेसिफिक नहीं है कि इधर ये करैक्टर्स होमोलॉगस हैं या एनालॉगस हैं. तो इनकी जो क्लासिफिकेशन करने के बाद एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनेगी, उन्हें फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं. जैसे ये देखें, एनिमल क्लासिफिकेशन की गई है वर्टिब्रेट्स में, फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स. अगर बर्ड्स की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके विंग्स वगैरह हैं तो उन्हें एक ही ग्रुप में एवीज में जो है वो रख दिया गया है. तो रेप्टाइल्स में स्नेक्स वगैरह हैं, तो जितने भी स्विमिंग हैं तो फिशरीज़ में रख दिया है. एज अ बेसिक इनमें यह नहीं बताया गया कि फ़िश का जो है वो एम्फीबियंस के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कौन सा है. मेन फोकस उन्होंने रखते हैं जो फिनेटिक्स में, वो उसके करैक्टर्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयर होते हैं. फिनेटिक्स का एक और नाम भी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एज इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है आ जाते हैं एक ग्रुप में, तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो भी मिल सकती हैं. सेकंड जो स्कूल है वो है क्लाडिस्टिक्स का. क्लाडिस्टिक्स जो है वो एक वर्ड ड्राइव किया गया है कैलाडोस, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है ब्रांचिंग. ये एक टेक्निक होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को एक ब्रांच में रखा जाता है. उसके एवोल्यूशनरी जो करैक्टर्स हैं शेयर्ड हैं या फिर ड्राइव्ड करैक्टर्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद उन्हें एक लाइनेज में बना दिया जाता है. इसे इनकी जो लाइनेज बनती है उन्हें क्लाडोग्राम भी कहते हैं.
तो इनमें जो टैक्सॉन्स होते हैं वो शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये देखें एग्जांपल में एक क्लेडोग्राम है जिसमें हैग फिश और पर्च जो है उनका शेयर्ड कैरेक्टर्स जो है वो जाज हैं, यानी हैग फिश में और जो पर्च है फिश उन दोनों में जो शेयर्ड कैरेक्टर उनका है वो है जाह। उसके बाद सैलामेंडर और पर्च के दरमियान लंग्स का है शेयर कैरेक्टर्स, इन दोनों में लंग्स मौजूद हैं। लिजर्ड और सैलामेंडर के दरमियान क्लॉज है, सैलामेंडर के क्लॉज भी हैं और लिजर्ड के क्लॉज भी हैं। तो ये उन दोनों का शेयर कैरेक्टर है। उसके बाद फीदर्स हैं, फीदर जो है वो पिजन का ड्राइव कैरेक्टर है, वो लिजर्ड में नहीं है, ठीक है। तो पिजन और माउस के दरमियान जो शेयर कैरेक्टर है जो माउस में भी है और पिजन में भी है वो है उनकी फर। माउस और चिंपैंजी के दरमियान जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स का है, माउस में भी मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और चिंपैंजी में। द नेक्स्ट स्कूल इज़ एवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। एवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी के जो है वो डार्विनिज़म पे बेस करती है। डार्विनिज़म ने थ्योरी दी थी जिसके मुताबिक हर जो डिसेंडेंट है उनका इंसेस्टर होता है, तो लेकिन जो है वो नेचर जो है कैरेक्टर्स सूटेबल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो नेचर सेलेक्ट कर देती है उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें सूटेबल कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इसके मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, एवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी के मुताबिक जो है वो हर जो टैक्सोन है वो उसके इंसेस्टर से ड्राइव किया गया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो कैरेक्टर्स टैक्सोन इंसेस्टर में मौजूद है वो उसके डिसेंडेंट में भी मौजूद हो। ना ही ये पॉसिबल है कि डिसेंडेंट में जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके इंसेस्टर में मौजूद हो। लेकिन हर जो एवोल्यूशन के दरमियान कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो शेयर्ड हो जाते हैं, यानी एक अगर आपके इंसेस्टर में है तो उसके डिसेंडेंट में नेक्स्ट वो कैरेक्टर शेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हॉर्स के एवोल्यूशन की, तो हॉर्स में जो टोर थे, सबसे पहले जो इंसेस्टर थे हायरैकोथेरियम, उसमें फ्रंट टो जो थे वो 4 थे जबकि बैक टो जो थे वो 3 थे, ठीक है। और अब जो है प्रेजेंट हॉर्स एक्वस जो है उसमें जो फ्रंट टो है वो सिर्फ 1 टोड है, तो उसमें टोस की जो है वो तादाद मुख्तलिफ हुई है, वो 4 से 1 टो हो गया लेकिन उसमें टो मौजूद है। लेकिन जो हायरैकोथेरियम था वो एक ब्राउज़र था, जबकि अब वाला जो हॉर्स है एक्वस है वो एक ग्रेजर है। तो इसका जो ये करैक्टर है इसने ड्राइव कर लिया था अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू इट्स फीडिंग हैबिट, कि जैसे जैसे उनकी फीडिंग हैबिट्स चेंज होती गई हैं तो वो उन्होंने अपना ईटिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया। इसी तरह अगर वो फिंचेस की बात करें तो डार्विन ने फिंचेस के ऊपर देखा था कि कुछ फिंचेस ऐसी होती हैं जो कि फ्रूट्स खाती हैं तो उनकी बीक जो है मॉडिफाइड हो गई फ्रूट के लिए। कुछ सीड्स होती हैं तो उनकी बीक अकॉर्डिंग टू सीड्स जो हैं वो उनके मुताबिक डेवलप हो गई, और कुछ होती हैं नेक्टर फीडिंग, उनकी पाइप लाइक ट्यूब लाइक हो गई थी फीड बीक्स। तो यही है एवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। इसे एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं और जो क्लासिस्टिक्स है उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइलोजेनी आ जाती है कि उसके एंसेस्टर और डिसेंडेंट में जो फाइलोजेनेटिक एक रिलेशनशिप होता है वो शो करते हैं। और जो है फिनेटिक्स उसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ दीज 3 schools, and thank you very much. Hope so you will understand it.